विषय है इच्छा परिमाण। कितना सुंदर विषय है कि व्यक्ति अगर इस विषय का आत्मसात कर ले तो उसको अपने जीवन में कोई तकलीफ नहीं आनी। वो व्यक्ति सबका हितैषी हो जाएगा, वो सब व्यक्ति सबका प्रिय बन जाएगा। वैसा व्यक्ति किसी का शोषण नहीं करेगा, वैसा व्यक्ति किसी को तकलीफ नहीं देगा और सबका भला करने वाला हो जाएगा। इच्छा परिमाण का अर्थ क्या होता है? इच्छा परिमाण का अर्थ ये होता है कि हमारे भीतर जो कोई भी इच्छा जागृत होती है, इंद्रिय सुखों की इच्छा जागृत होती है, लौकिक जगत की इच्छा जागृत होती है, भीतरी जगत को जानने की इच्छा जागृत होती है, तो वो बहुत ही सुंदर है। वो तो एक परमार्थ का रास्ता है, परार्थ का रास्ता है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं उसकी भी थोड़ी बात करेंगे कि जो बाहर का लौकिक जगत है उसमें संतुलन कैसे हो सकता है। आप मुझे पूछेंगे कि कोई ऐसा फार्मूला बताइए कि जो व्यक्ति पे लागू हो जाए, समाज पे लागू हो जावे, देश पे लागू हो जाए और विश्व पे लागू हो जावे और एक ऐसा समाधान मिल जावे कि किसी व्यक्ति को कोई तरह की तकलीफ ना हो। तो वो मैं बात कहना चाहता हूँ, वो बात है इच्छा परिमाण। हमारी जितनी रिक्वायरमेंट्स है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेला नहीं रह सकता, वो समाज में रहता है और जहाँ समाज होता है वहाँ परिवार होता है। व्यक्तियों के समूह को समाज कहा जाता है। पशुओं का भी समाज होता है, उसके अंदर केवल एक मात्रा का अंतर होता है, उसको समझ बोला जाता है, तो वो भी उसका समूह होता है। तो व्यक्ति समाज में जीता है तो समाज में जीने के लिए कुछ अनुशासन बनाने पड़ेंगे, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। बिना नियम के मनुष्य जो है पशुवत हो जाएगा। पशु और मनुष्य में अंतर क्या है कि मनुष्य तो नियम का पालन करता है, अनुशासन का पालन करता है। पशु का कोई अनुशासन नहीं होता, पशु में समझ ही नहीं होती है। वो तो क्या है कि अपना जब भूखा होता है भोजन कर लेता है, प्यासा होता है पानी पी लेता है, और जब शरीर को आराम की आवश्यकता होती तो जमीन में जाकर के सो जाता है, नीड में जाके सो जाता है और पेड़ के ऊपर सो जाता है। उसको कोई उसका घर नहीं होता है तो वो तो आराम से अपना कार्य कर लेता है। लेकिन प्रश्न ये है कि जो मनुष्य है वो मनुष्य सबसे करने वाला है, इसीलिए नियम मनुष्यों पर लागू होने चाहिए। प्रकृति के अन्य प्राणी तो अनुशासित है। प्रकृति के प्राणियों में कितनी विशेषता है, अगर सारी विशेषताएं मनुष्य धारण कर ले तो सही मायने वो मनुष्य हो सकता है। देखिए गाय जो है ना, जब उनको भूख मिट जाती है तो कितना ही घास उसके सामने डालो वो घास का एक और भी नहीं खाएगी। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि रात की 12 बज रही है, 2 बज रहे हैं, सुबह है, शाम है, इस गोदाम पेट रूपी गोदाम में डालता ही जाता है। स्वादिष्ट कोई चीज मिली तो हित अहित की बात नहीं करता है, वो तो जीभ के स्वाद के वशीभूत होकर के डालता रहता है। पेट फट रहा है, अजीर्ण हो रहा है तो भी डालता जाता है, और उसके साथ साथ के अंदर उसको आवश्यकता नहीं है तो भी वो संग्रह कर रहा है। एक मकान सफिशिएंट है, 10-10 मकान खड़े कर दिए। एक परिवार के लिए एक गाड़ी सफिशिएंट है, 100 गाड़ियां खड़ी कर दी। व्यक्ति को एक मोबाइल आवश्यक है, प्रतिदिन नया मोबाइल लेता है, प्रतिदिन नई गाड़ी के अंदर बैठता है, प्रतिदिन नई नई ड्रेस पहनता है। एक ड्रेस 2 दिन 3 दिन तक चलती है। और हमारी बहनें तो पता नहीं जो है वो कितनी इच्छाएं रखती है, वो तो अनंत है। इसलिए इच्छा के लिए कहा गया है कि इच्छाएं आकाश की तरह अनंत है। जब तक आप उस पर अंकुश नहीं करोगे तब तक आप दुखी हो जाओगे। स्वयं दुखी होगा, परिवार दुखी होगा, समाज दुखी होगा, राष्ट्र दुखी होगा और विश्व दुखी होगा। देखिए मैं आपको दुखी का उदाहरण बताऊं। इच्छा परिमाण न होने से आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है हम सभी जानते हैं। हिंदुस्तान के अंदर 50% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। वो गरीब क्यों हैं? क्योंकि 10% जो है अमीर लोगों ने इतने धन का संग्रह कर लिया है कि वो गरीबों तक नहीं पहुंचता। उनके यहाँ तो भोजन सड़ रहा है,
उनके यहाँ तो मकान खाली पड़े हैं, उनके यहाँ तो सब कोई चीज की आवश्यकता नहीं। घर के अंदर हम दो हमारे दो हैं, आजकल तो फॉर्मूला चल गया, हम दो हमारे एक है, कोई खाने वाला नहीं है, एक ही बच्चा है, वो अमेरिका सेटल हो गया, वो हस्बैंड वाइफ रहते हैं, 10-10 मकान, 20-20 गाड़ियाँ, ये वो, तो सारा ही किस लिए होता है? हमारी इच्छाओं पे कोई अंकुश नहीं है।